हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MBCC क्लासेस। प्यारे छात्र एवं छात्राओं, चलिए आज हम लोग संस्कृत की पाठ को पढ़ें। और संस्कृत जो कि कक्षा 10 पीयूषम द्वितीय भाग है, उसमें आज हम लोग तीसरा पाठ को पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ तृतीय पाठ अलस कथा। अलस कथा और किसके द्वारा लिखा गया है? विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया है। अलस कथा नाम से स्पष्ट है। अलस मतलब होता है आलसी। आलसियों की कहानी बड़ा ही रोचक है, इंटरेस्टेड है, इसीलिए आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखें। और यदि आप स्टूडेंट्स नहीं हैं, कक्षा 10 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तब भी आप अगर कहानी में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अंत तक देखें। हम एक रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, विद्यापति जी के द्वारा लिखा हुआ। और इस कहानी में संस्कृत में कहानी लिखा गया है और इस कहानी में प्रत्येक पंक्ति को जो इसमें अक्षर है, शब्द है, उनमें सभी शब्दों का अर्थ बताते हुए हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छे ढंग से आपको व्याख्या करके कहानी को समझाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं पाठ परिचय में। पाठ परिचय में क्या होता है, आप केवल ध्यान रखेंगे हम क्या बोल रहे हैं, है ना, हमारे सभी शब्दों पर ध्यान रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। बड़ा ही रोचक है, मजा आ जाएगा। पूरा वीडियो को देखें अंत तक। अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। ध्यान दें, अयं पाठः, यह पाठ विद्यापति कृतस्य, विद्यापति जी के द्वारा कृत कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। यह पाठ विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया कथा ग्रंथ अर्थात कहानियों का संग्रह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। ध्यान रखिएगा, विद्यापति जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है पुरुष परीक्षा। उसमें ढेर सारे कहानियों का संकलन है, उसी में से एक कहानी आपके पाठ में दिया गया है। क्या? अलस कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां, ध्यान दें, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण भिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में सरल संस्कृत भाषा में लिखा हुआ कथा का रूप है, जिनमें विभिन्न मानव गुणों के महत्वों का वर्णन किया गया है। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। और पुरुष परीक्षा हमें क्या करती है? दोषों के निराकरण का उपाय भी, शिक्षा भी देती है और हमारे अंदर में, मानव के अंदर में जो दोष है उन्हें भी बताती है और दोष के निराकरण के लिए हमें शिक्षा भी देती है पुरुष परीक्षा। ध्यान रखिएगा, ये कहानी कहाँ से ली गई है? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? विद्यापति जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। आप लोगों को तो मालूम होगा विद्यापति जी क्या थे? विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति जी मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। आप लोगों को मालूम ही होगा विद्यापति जी ने ढेर सारे रचना किए हैं। आपने सुना होगा जय जय भैरवी असुर भयाउनि, विद्यापति जी का लिखा हुआ है। मोर हीरे अंगना चंदन केरी गछिया, सब का सब विद्यापति जी का लिखा हुआ है। और विद्यापति जी के लिखे हुए में एक बात तो है, जो कलाकार जैसे गाए वो वैसे ही हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। विद्यापति जी कौन थे आपसे पूछा जाए तो मैथिली के लोकप्रिय कवि, मैथिली के तो प्राण है, प्राणदाता वही है, विद्यापति जी ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत्। और इतना ही नहीं कहते, अपि च बहुनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और वे बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी रहे हैं, संस्कृत भाषा में भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जबकि मैथिली के लोकप्रिय कवि थे। ये उनकी विशिष्टता रही है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। और इस पाठ में प्रस्तुते पाठे, इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य, आलस्य नामक दोष का क्या किया गया है? निरूपणे व्यंग्यात्मिका, व्यंग्यात्मक रूप से, मजाकिया रूप से आलस नामक जो दोष होता है मानव के अंदर में, उनका व्यंग्यात्मक रूप से कथा को प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारा आलस्यं रिपु रूपं मन्यन्ते। रिपु रूपं, रिपु ध्यान रखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ रिपु। रिपु का अर्थ होता है क्या? दुश्मन। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन। कहता नीतिकारा आलस्यं रिपु रूपं मन्यन्ते, अर्थात कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? रिपु मानते हैं, अर्थात दुश्मन मानते हैं। ठीक है, ये रहा पाठ परिचय। विद्यापति जी के बारे में हमने जान लिया, मैथिली के लोकप्रिय कवि। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमारे बिहार राज्य के मधुबनी जिला के बिस्फी नामक गांव में उनका जन्म हुआ था विद्यापति जी का।
और बहुत बड़े भक्त भी थे। भक्त में कितना वो भजन लिखे हैं, कौन से देवता का देवी का नहीं लिखे हैं ये कहना कठिन है। लगभग सभी देवी देवताओं के लिए उन्होंने लिखा है और एक समान लिखा है। और इतना ही नहीं, लोक कथा लोक गीत भी वो उतना ही लिखे हैं। तो बहुत बड़े विशिष्ट यूँ के हम अवतार थे निश्चित रूप से। चलिए खैर कोई बात नहीं, विद्यापति जी के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जाने, हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। पाठ क्या कर रहा है आपका? कहता आसीत मिथिलायांग वीरेश्वरोणाम मंत्री। और बिहार का ये क्षेत्र जो होता है वो क्या कहलाता है? मिथिला कहलाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो कहता आसीत मिथिलायांग वीरेश्वरोणाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मिथिला में कौन थे? वीरेश्वर नामक मंत्री थे। शौचो स्वभावाद दानशीलः कारुणिकश्चो सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो प्रत्यहमिच्छा भोजनं दापयति। मिथिला में कौन थे? वीरेश्वर नामक मंत्री थे और वो स्वभाव से दानशील थे, दानी थे, दयालु थे। सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यो यश्च, अर्थात कि सभी दुर्गति, जिसका दुर्गति है, बुरा हाल में है, जो अनाथ है, उन सभी को प्रत्येक दिन क्या करते थे? वो इच्छा भोजनम दापयति, इच्छापूर्ण भोजन करवाते थे, दिलवाते थे। तन्मध्ये अलसेभ्योऽप्यन्न वस्त्रे दापयति। केवल किसके लिए था व्यवस्था? दुर्गतियों के लिए, अनाथों के लिए। लेकिन जो आलसी लोग हैं वो आलसी लोग भी उसमें वो सब लाभ प्राप्त करते थे, उनको भी दिया करते थे। कौन? वीरेश्वर, जो कहाँ के मंत्री थे? मिथिला के मंत्री। ध्यान रखिएगा ये लाइन बाय लाइन और हर एक शब्द को, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, यतः जैसे ही कहा गया, क्या कहा गया? निर्गतिनां च सर्वेषां अलसः प्रथमो मतः। अर्थात निर्गतियों में सबसे पहला स्थान आलसी का आता है। अर्थात दुर्गति वालों में, जिसका दुर्गंजन हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना, उनमें सबसे पहला स्थान किसका आता है? आलसियों का आता है। किंचिन्न क्षमते कर्तुम जाठरे ना अपि वहनिना। और वो अपने जठर अग्नि को बुझाने में, आप लोग जठर रस के बारे में, जठर अग्नि के बारे में बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो वो पेट में जो भूख की ज्वाला होती है उसे जठर अग्नि कहा जाता है। वो भूख, पेट के भूख की ज्वाला को बुझाने में भी वो असमर्थ होता है। कौन? आलसी लोग। इसलिए दुर्गति वालों में आलसियों का नंबर पहला आता है। अब क्या होता है सो देखिए। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवस्तु परिमृजा सत्र वर्तुली बहु। और अब आलसी लोग जो भरपेट अच्छा अच्छा भोजन करते थे, बहुत सारे वस्तु प्राप्त करते थे, भोजन वस्त्र आवास सब मिल रहा था, ये देख करके कुछ लोग क्या हो गए? लोभ में आ गए। क्यों ना मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं, है कि नहीं? ये तो मानव का स्वभाव होता है। मानव ही नहीं कि प्राणियों का स्वभाव होता है। यथा जैसे ही कहा गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि संहते स्वजातिनां सुखं दृष्ट्वा केनो धावन्ति जन्तवः। अर्थात कि इस सौकर्य मूल, अच्छा सुंदर स्थिति को देख करके सुखद सुंदर सहज स्थिति सभी चाहते हैं। सर्वेषामपि संहते स्वजातिनां सुखं दृष्ट्वा केनो धावन्ति जन्तवः। और अपने जातियों का सुख देख करके कौन नहीं उधर दौड़ता है? केनो धावन्ति जन्तवः। कौन ऐसा जंतु है जो अपनी जाति का सुख देख करके उधर नहीं दौड़ता है? हमारे यहाँ एक जरा सा छोटा सा सरकारी इलाज है, एक आदमी को मिला सभी आदमी लाइन में खड़े हो जाते हैं, मुझे भी चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये सभी जंतु जो भी हैं उनका ये गुण है क्या? कि अपने जाति का सुख देख करके उधर आकर्षित होता है, दौड़ता है अर्थात आकर्षित होता है। ठीक है, चलिए आगे क्या होता है? घटना बड़ा रोचक है। अब देखिए कहानी में क्या होता है। पश्चादलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्तापि कृत्रिमालस्यं दर्शित्वा भोजन गृह्णन्ति। और इसके बाद क्या होता है कि आलसियों का सुख देख करके कुछ धूर्त लोग, धूर्त आप लोग जानते हैं, ठग जिसको हम लोग कहते हैं, धूर्त लोग कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम मतलब बनावटी आलसी, आलसी था नहीं, बनावटी आलसी बन करके क्या करता है? भोजन गृह्णन्ति, भोजन ग्रहण करने लगा। बनावटी आलसी, अरे आलसी का कोई मुहूर्त होता नहीं, बनावटी आलसी बन गया और भोजन ग्रहण करने लगा। तदनंतरम अलसशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषे परामृष्टम्। अब जो अलसशाला को चलाने वाले कर्मचारी थे, तन्नियोगी पुरुष थे, वो सब सोचने लगे कि अब क्या होगा। आपस में विचार किए। यदक्षम बुद्धया करुणया केवलम अलसेभ्यः स्वामी वस्तु निदापयति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। प्रमाद मतलब होता है गलती, आलस जो कहिए।
तो ये लोग आपस में विचार करते हैं कि हमारे जो मंत्री जी हैं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। हमारे स्वामी तो केवल आलसियों के लिए ना, अनाथ के लिए, दुर्गति वालों के लिए, आलसियों के लिए ही वस्तु देते हैं, और कुछ कपटी आलसी बन गया है जो ये भोजन को ग्रहण कर रहा है। ये तो हम लोगों की कमजोरी है, ये हम लोगों की आलस है, हम लोगों की कमजोरी के कारण ये बनावटी आलसी घुस आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। कपटी आलसी आ गया है ना, बनावटी आलसी, धूर्त लोग। यदि भवती तदालस पुरुषाणां पक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलस्सालायां तन्नियोगी पुरुषा वह्निं दापित्वा नृपयामासु। अब क्या होता है कि ये सभी विचार करते हैं कि हम लोग परीक्षा करेंगे। किसका परीक्षा करेंगे? आलसियों का, कि इस अलसशाला में कौन आलसी है और कौन आलसी नहीं है, इसका हम लोग परीक्षा करेंगे। और परीक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, परामर्श करके प्रसुप्तेषु अलसशालायां, जब अलसशाला में सभी सो रहे थे खा पी करके सभी आलसी, तन्नियोगी पुरुषा वह्निं दापित्वा नृपयामासु। उन्होंने क्या किया, अलसशाला में आग लगा दिया। अब सब सोया हुआ है, आग लगा दिया, सब घर छोड़ के भागेगा, लेकिन आलसी तो आलसी होता है। ये कितना मज़ेदार है यहाँ के आलसियों की वार्तालाप। चलिए उस आग लगे हुए घटना में देखते हैं हम लोग। अब क्या होता है, आग लगा दिया, अलसशाला में सभी सोए हुए हैं। ततो गृहलग्नं प्रवृद्धमग्निं दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिता। अर्थात घर में जो आग लगा हुआ देखा, जितना भी धूर्त लोग था, कपटी आलसी था, सर्वे पलायिता, सब भाग गया, है ना। के पलायिता? सर्वे धूर्ता पलायिता, सभी धूर्त कपटी आलसी सब भाग गया, क्योंकि आलसी तो था नहीं। पश्चादिस दलसा अभिपलायिता, और उसके बाद कुछ आलसी जो कम आलसी था वो भी भाग गया। लेकिन कुछ आलसी तो है जो टॉपर होगा, है ना। चलिए, चत्वारः पुरुषास्तत्रैव सुप्ताः परस्परं मालपन्ति। लेकिन सब तो भाग गए, कुछ आलसी भी भाग गए, लेकिन 4 पुरुष ऐसे थे कि घर में आग लगा हुआ है और वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, घर में आग लगा, उस घर में वो सोया हुआ है और फिर भी वो लोग आराम से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। एकेन वस्त्रावृत मुखेन उक्तम, एक ने अपने मुंह पर से वस्त्र हटा के बोलता है, पहला बोलता है, अपने मुंह पर से कपड़ा हटा करके बोलता है। क्या बोलता है? अहो कथमयं कोलाहल। अरे ओ, कौन चीज का कोलाहल है? पहला बोलता है। दूसरा क्या बोलता है? द्वितीयनोक्तम तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। दूसरा कहता है कि लगता है, मेरा तर्क है कि इस घर में आग लग गई। अजीब सी बात है, घर में आग लगा, उस घर में सोया हुआ है, और एक कहता है कोलाहल कौन चीज का है, तो दूसरा कहा क्या कहता है कि मेरा तर्क है कि इस घर में शायद आग लग गया है। तृतीयनोक्तम, कितने पुरुष बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 4 पुरुष। कति पुरुषा आसन अलसशालायां, कति पुरुषा आसन, 4 पुरुषा आसन, 4 पुरुष थे। पहला क्या बोला? अहो कथमयं कोलाहल। दूसरा क्या बोला? तर्क्यते यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। मेरा तर्क है कि ये घर में आग लग गई, लेकिन भाग नहीं रहा कोई छोड़ के। तृतीयनोक्तम, तीसरा क्या बोलता है सो देखिए, को अपि तथा धार्मिको नास्ति। कोई धर्मात्मा लोग यहाँ अगल बगल में नहीं है। और ये धर्मात्मा क्या करेगा, देखिए इसका तर्क। कहता है यो इदानीं जलाद्रेणवोसो भी कडेरवासमान प्रावृणोति। कहता कोई अगल बगल में धर्मात्मा लोग नहीं है। धर्मात्मा लोग क्या करे? यो इदानीं जलाद्रेणवोसो भी कडेरवासमान प्रावृणोति, कि जो जल से भींगी हुई चटाई हम लोगों को ओढ़ा दे, ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है। देखिए, आग नहीं बुझाए, आग जल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों को जल से भींगा हुआ चटाई ओढ़ा दे ताकि हम लोग बच जाएं। लेकिन उठना नहीं पड़े, इतने बड़े आलसी हैं। तीसरा का बात आपने सुन लिया। पहला क्या बोला? हो कथमयं कोलाहल। दूसरा का तर्क यदि यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता कोऽपि था धार्मिको नास्ति, यो इदानीं जलाद्रेणवोसो भी कटेरवासमान प्रावृणोति। कोई ऐसा धर्मात्मा नहीं है जो जल से भींगा हुआ चटाई हम लोगों को ओढ़ा दे। चतुर्थेनोक्तम, चौथा तो सबसे कमाल। पहला नंबर पर क्या कहता वो? अये वाचाला,
अरे वो बातुनी कितना बात करता है, ज्यादा बोलने वाले को वाचाल करते हम लोग। अरे वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नोति, उन्हें गुस्सा आ रही है लोगों की बातचीत से। अरे वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नोति, अरे ओ वाचाल कितना बात बोलेगा जी तुम लोग। तुस्निम कथन न तिष्ठत, तुस्निम मतलब चुप रहना, तुस्निम कथन न तिष्ठत, चुप क्यों नहीं रहते हो। आपने सुन लिया ना चारों का वार्तालाप। पहला क्या कहा, अहो कथमयं कोलाहला। दूसरा क्या कहता है, तर्क यते यस्मिन् गृहे अग्निर्लग्नोऽस्ति। तीसरा क्या कहता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति यो इदानीं जलार्धेर्वसो विकटेर्वासमान् प्राप्नोति। चौथा क्या कहता है, अये वाचाला कति वचनानि वक्तुं शक्नोति तुस्मिन् कथं न तिष्ठत्, अर्थात कि तुम लोग चुप क्यों नहीं रहते हो, कितना बोलते। समझ में आ गया ना कितना बड़ा आलसी था ये चारों। अब क्या होता है, ततः चतुर्णामपि तेषामेवं परस्परालापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धमेषामुपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगिपुरुषेर्वध भयेन चत्वारोऽप्यलसा केस्य क्वा कृष्ण गृहीत्वा गृहाद् बहिष्कृता। अब चारों आलसियों, चारों का वार्ता सुनने के बाद आग लगाने वाले ये जो तन्नयोगी पुरुष थे, कर्मचारी लोग थे, वो लोग सोचने लगा कि इन लोगों का बातचीत सुन करके कि कहीं ये चारों की हत्या बध न हो जाए। आग उठने के लिए, भागने के लिए तैयार नहीं है, घर में आगे चारों जल के मर जाएगा। अब क्या किया जाए, बध हो जाएगा तो मंत्री जी तो छोड़ेंगे नहीं। तो क्या करता है, अब निकालेगा अभी कैसे, कहेगा भागो तब भी नहीं भागेगा, निकालना तो पड़ेगा खींच करके। तो क्या करता है, चत्वारोऽप्यलसा केसे ख्वा कृष्य, चारों का केस बाल को पकड़ के खींचते हुए, घसीटते हुए, कैसे ख्वा कृष्ण गृह बहिष्कृता, बाल पकड़ के खींचते हुए घसीटते, भागता नहीं वो, बाल पकड़ के खींचते हुए घसीटते हुए उसको क्या किया, घर से बाहर किया। पश्चातानालोक्य तैर्ण योग भी पठितम, तब कर्मचारी लोगों को पता चला और वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पतिरेव गत स्त्रीणां, पतियों का, स्त्रियों का गति कौन होता है, उनका पति होता है। बालानां जननी गति, और बच्चों का गति उनका जननी, उनकी माँ होती है। और नालसाणां गति काचिल्लोके कारुणिकं विना, और आलसियों का गति इस दुनिया में, इस लोक में दयालु व्यक्ति के अलावा कोई नहीं है। पश्चात तेषु चतुर्खलसेषु ततोपधिकतरं वस्तुं मंत्रिं दापयामास। और इस प्रकार से वो चार आलसी पास हुआ, बाकी सभी आलसी तो भाग गई, कपटी धूर्त लोग, बाकी चार बचा। इसके बाद उन चारों को ढेर सारा वस्तु मंत्री जी ने फिर से दिलवाया। और इस तरह से आलसियों का क्या दिखा आपने, दुर्गति हुआ, घसीटते हुए बाल पकड़ के निकाला गया, है ना। और क्या कहा गया कि दुर्गति वालों में पहला नंबर किसका, आलसी का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि आलस ना करें। और इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आलस्य नाम का दोष हमारे शरीर के अंदर है, इसे हमें दूर करना चाहिए। और कहा भी गया है, आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु, अर्थात आलस्य नामक दुश्मन शरीर के अंदर में स्थित है। नास्त्युद्यम समो बांधुर्यं कृत्वा नावसीदति, अर्थात कि जो उद्यम क्या कहता है, नास्त्युद्यम समो बांधुर्यं, उद्यम अर्थात काम, कार्य, मेहनत से बड़ा कोई बंधु भाई नहीं होता है। कृत्वा नावसीदति, नो जोड़वसीदति, अर्थात जिसे करने से कभी दुख नहीं होता है। इसीलिए हमें आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक है प्यारे छात्र एवं छात्राओं, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और आपको सभी वीडियो मिलता रहे और कक्षा 10 की तैयारी आप भली भांति घर बैठे कर सकें। और आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरा वीडियो को देख करके भली भांति समझे होंगे। और यदि कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे पर्सनल नंबर पर आप कॉल भी करके बता सकते हैं, या MBCC जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी आप हमें बता सकते हैं। तो ठीक है, अगला वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।